जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जामो यूट्यूब चैनल पे। आज क्लास में हम देखेंगे मदन मोहन मालवीय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। मदन मोहन मालवीय का जन्म 1861 में और इनका स्वर्गवास 1946 में हुआ था। 1946 में हुआ था। मदन मोहन मालवीय, पंडित मदन मोहन मालवीय जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में 1861 ईस्वी में प्रयाग इलाहाबाद में हुआ था। उनके 7 भाई बहन थे। 1884 ईस्वी में स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद पंडित मदन मोहन मालवीय कानून के छात्र बने और 1886 ईस्वी में कानून की परीक्षा पास करने के बाद कांग्रेस के संपर्क में आए। उन्हें महामन्ना की उपाधि दी गई थी। कांग्रेस से संपर्क, मदन मोहन मालवीय का कांग्रेस से संपर्क। पंडित मदन मोहन मालवीय आजीवन कांग्रेस के सदस्य बने रहे। कांग्रेस की नीति के प्रति समय समय पर मालवीय जी ने विरोध प्रकट किया, पर कांग्रेस को कभी छोड़ने का प्रयास नहीं किया। मालवीय जी केंद्रीय विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1929 ईस्वी में कांग्रेस के सभी सदस्यों ने अपना त्यागपत्र दे दिया, परंतु मालवीय जी ने सदस्यता का त्यागपत्र नहीं किया था। इसका कारण यह था कि वे कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं लड़े थे, परंतु 1930 में जब देश की राजनीतिक स्थिति बदल गई तो मालवीय जी ने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी। असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के पक्ष में नहीं रहते हुए भी मालवीय जी ने सरकारी आज्ञाओं और कानूनों को तोड़ने में साहस दिखाया। प्रखर नेता, मदन मोहन मालवीय एक प्रखर नेता थे। मदन मोहन मालवीय 1902 ईस्वी में ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए थे। बजट, उत्पाद कर और अन्य सरकारी विधेयकों पर उन्होंने महत्वपूर्ण भाषण दिया था। 1910 से 1920 ईस्वी तक मालवीय जी केंद्रीय विधान परिषद के सदस्य रहे। मालवीय जी ने केंद्रीय विधान सभा में गोखले द्वारा प्रस्तावित प्राथमिक शिक्षा विधेयक का समर्थन किया। उन्होंने 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट का विरोध किया। 1924 ईस्वी में स्वतंत्र कांग्रेस के रूप में उनका निर्वाचन केंद्रीय विधानसभा में हुआ और वे विधानसभा के प्रधान बने। 1931 ईस्वी में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद 1932 ईस्वी में इलाहाबाद में राष्ट्रीय एकता सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन की अध्यक्षता पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। 1934 ईस्वी में एम.एस. अन्ने के साथ मिलकर मालवीय जी ने मैकडोनाल्ड सांप्रदायिक पंचायत का विरोध किया। मदन मोहन मालवीय भारत के आर्थिक विकास में दिलचस्पी रखते थे। उनके प्रयास से 1905 ईस्वी में भारतीय औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन बनारस में किया गया था। 1907 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन इलाहाबाद में मालवीय जी के प्रयास से हुआ था। हिंदू धर्म से जुड़ाव, मदन मोहन मालवीय का हिंदू धर्म से जुड़ाव। मालवीय जी की अटूट आस्था हिंदू धर्म में थी। गीता के कर्म सिद्धांत में उनकी आस्था थी। धर्म का ह्रास होने पर ईश्वर का अवतार होता है और वह विश्व के कष्ट को दूर कर देता है। गीता के इस सिद्धांत का वे प्रतिपादन करते थे। मालवीय हिंदू धर्म की श्रेष्ठता में विश्वास रखते थे। उन्होंने सनातन धर्म महासभा की स्थापना की थी, परंतु मालवीय कट्टर सांप्रदायिकता के विरोधी थे। मुसलमानों के अधिकार दिलाने की मांग का वह समर्थन करते थे। यही कारण है कि मुसलमान भी मालवीय जी का प्रशंसा करते थे। गांधी जी की तरह मालवीय भी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। मदन मोहन मालवीय स्वतंत्र और संवैधानिक शासन का समर्थन करते थे। वे भारतीयों के अधिकाधिक सहयोग से सरकार का
सरकार का संचालन करना चाहते थे। मालवीय जी स्वदेशी आंदोलन और आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन करते थे। 1918 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष पद से मालवीय जी ने आत्मनिर्णय के अधिकार पर जोरदार ढंग से समर्थन किया। मालवीय जी आतंकवाद या क्रांतिकारी आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक विकास के लिए राष्ट्रीय शिक्षा पर मालवीय जी अधिक बल देते थे। राष्ट्रवादी रहते हुए भी मालवीय जी हिंदू धर्म का उत्थान चाहते थे। मदन मोहन मालवीय हिंदू सभा के दो बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। हिंदुओं के हित को किसी अन्य संप्रदाय के नाम पर कुर्बान करने के लिए मालवीय जी तैयार नहीं थे। सांप्रदायिक पंचायत पर का उन्होंने विरोध इसी आधार पर किया था। अगस्त आंदोलन में मालवीय जी तोड़फोड़ के विरोधी थे। वे अगस्त आंदोलन में जेल नहीं गए थे। मदन मोहन मालवीय चंदा वसूलने में बड़े प्रवीण माने जाते थे। कस्तूरबा ट्रस्ट के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लिया था। भारत रत्न प्रारंभ में मदन मोहन मालवीय ब्रिटिश सरकार के समर्थक थे। आगे चलकर वे सरकार की नीति के कटु आलोचक बन गए। मालवीय जी ने 4 फरवरी 1918 को बनारस विश्वविद्यालय की स्थापना की। हिंदू विश्वविद्यालय में सनातन धर्म को प्रधानता दी गई थी। वे गौ रक्षा के काम में भी दिलचस्पी रखते थे। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में मालवीय जी का योगदान विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। उत्तर प्रदेश में हिंदी का प्रचार करने में मालवीय जी की भूमिका बहुत प्रशंसनीय थी। पत्रकारिता में भी मालवीय जी का झुकाव था। हिंदुस्तान, इंडियन यूनियन, अभ्युदय जैसे पत्रों का उन्होंने संपादन किया। मालवीय जी हरिजनों के कल्याण चाहते थे। संक्षेप में राष्ट्र सेवा, समाज सुधार, धर्म की रक्षा उन्होंने अपना सारा जीवन न्यौछावर कर दिया। त्याग में वे महात्मा गांधी के समान थे। उनकी मृत्यु 1946 ईस्वी में हुई। भारत सरकार ने हाल ही में 25 दिसंबर 2014 को उन्हें भारत रत्न से भी भूषित किया था।